To all my English learners over there, welcome back to the channel. I'm Arshi, your English companion. This video is in continuation of our writing skill series, which is an excellent way to improve English. Previous videos में काफ़ी सारे questions मैंने आपको provide किए हैं ताकि आप अपनी English को improve कर पाओ through writing. ये एक experimented way है. मैंने खुद इस तरीके से अपनी English को काफ़ी improve किया है. I have observed a lot of improvement in myself और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस प्रैक्टिकल वे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो. जो 4 कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का है वो है स्पीकिंग. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सपोज्ड टू स्पीक. इसीलिए हमसे कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप बोलो. स्पीक एज मच एज यू कैन. वो ठीक है, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारे अंदर वो जो फंबलनेस होती है, जब हम बोलते हैं तो हम बहुत हेजिटेट करते हैं, वो फंबलनेस निकल जाएगी, वो हेजिटेशन निकल जाएगी जब आप बोलोगे. बट राइटिंग जो टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू मैं आपकी इंग्लिश क्यों इम्प्रूव करना चाहती हूँ, या खुद की भी इंग्लिश को मैंने इस तरह से इम्प्रूव क्यों किया है, क्योंकि इससे हम हैबिचुअल हो जाते हैं. हम सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख जाते हैं. हमें एक फॉर्मेशन पता चल जाती है कि सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम करना है. हम जब बोलते हैं तो हम अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, दूसरों के सामने सही से रख नहीं पाते. बट व्हेन वी राइट तो हम बहुत इजीली कंफर्टेबल होकर, बहुत कामनेस के साथ अपने जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम प्रिपेयर हो जाते हैं. जब हम उन चीज़ों को बोलते हैं तो फिर हमें वो हेजिटेशन नहीं होती. इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप राइटिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट्स माय गारंटी कि इस टेक्निक के थ्रू आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी. नहीं हो तो फिर आप मुझसे कहना. वेल, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट वेदर. आपका फेवरेट मौसम क्या है, आपका पसंदीदा वेदर क्या है. वैसा भी मानसून चल रहा है और घर में पकोड़े भी काफ़ी बनते हैं इस मानसून में. अगर आपके घर पे भी बनते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट आपका जो फेवरेट वेदर है, वेदर इट्स समर, विंटर, मानसून और एनीथिंग एल्स, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है इन इंग्लिश. अगर ये आपको पसंद है, अगर ये मौसम आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद, ये भी आपको बताना है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग टुडे इज़, हाउ मच इंग्लिश डू यू नो. आपको कितनी इंग्लिश आती है. यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी इंग्लिश का लेवल बताना है. यू हैव टू डिस्क्राइब द इंग्लिश लेवल ऑफ योर्स, कि आपको कितनी इंग्लिश आती है. फॉर इंस्टेंस, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश समझ जाते हैं, मतलब अगर कोई कंटिन्यूसली इंग्लिश में ही बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे व्हाट दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू से. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक तो हम अटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम कैसे सेंटेंस बोलें, एंड वी स्टार्ट फम्बलिंग. तो इसलिए आपको बताना है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है. आर यू समबडी हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक, या फिर आपको ऐसे पर्सन है जो लिख भी सकता है. अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पर हैं, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इस टेक्निक के थ्रू, राइटिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. आप प्रीवियस वीडियोस देखें, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं. ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, आप अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को ईजिली दूसरों के सामने रख पाएंगे, और ये आपको मल्टीपल वेज में बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग इंग्लिश लेसन्स. और कमेंट में आपको 2 चीज़ें बतानी है. पहली, कि आपके घर पे भी क्या मानसून में पकौड़े बनते हैं, और दूसरी, आपको वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून.